ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटका के गुलबर्गा में देर शाम तक अपनी सियासी गुफ्तगू की और खास जो है सियासी इजलास में और सियासी गुफ्तगू लोगों ने जमकर लुत्फ लिया। बताते चले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने देश भर की राजनीतिक और सारे राजनीतिक दलों पर रोशनी डाली। खासतौर पर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर उन्होंने बरसे कि जहां पर ओवैसी का नाम आया तो बी टीम और जहां पर तुम्हारी पार्टी का आदमी भाग गया तो बोलते नहीं भटक गया उन्हें, वापिस आ जाता उन्हें। फिर मीडिया वाले पूछते ओवैसी, अरे नहीं ने उन्हें तो पूरा उनका ही है, मैं किसी का नहीं हूं ना कभी किसी का रहूंगा, इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा इंशाअल्लाह। फिलहाल आपको हम बताने जा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भारत के किसानों को लेकर जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अपने स्पीच के दौरान में इस तरह के नारे लगाना अब ये दर्शाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के उन किसानों के साथ हैं जो आज कई महीनों से सड़क पर बैठे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। फिलहाल जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है गुलबर्गा में इस तरह से किसानों के हित में नारे लगाना अब ये दर्शाता है कि भारतीय राजनीतिक में और भूचाल आने वाला है। जोर से पुकारो, ऐसा नहीं होता अभी से तुम हाँ कर रहे, हाँप रहे, पूरी ताकत के साथ पूरा हिल जाना। भारत, भारत का किसान, भारत का किसान, भारत का किसान है। फिलहाल उन्होंने अपने स्पीच के दौरान कई बातों का जिक्र किया, खासतौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगातार बी टीम का इल्जाम लगाना, इस तरह के बुनियादों पर काफी रोशनी डाला। ये लोग शुरू हो गए, देखो बी टीम आ गई, अच्छा उन्हों काफी नहीं थे तो ममता बनर्जी भी शुरू हो गई, ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे भाई आखिर मैं ही मिला क्या, तुम लोगों को कोई और नहीं है भारत में? बी टीम, सी टीम, वो फुला टीम, अरे आप क्या किए बताओ? कौन सा कारनामा आप अंजाम दिए? कर्नाटका में कांग्रेस के एमएलए कूद के जाकर बीजेपी में चले गए, मेरे से पूछ के गए थे, मेरे से बात करके गए थे, या इलियास बागवान साहब के पास आकर बैठे, जरा बाग में केला खिलाओ हम तुम्हारे साथ चलते, या अब्दुल रहीम के पास जाके बोले थोड़ा मिर्ची लगा दे हम दौड़ते, पूरे के पूरे भाग गए। अरे पतली गली पकड़ के भाग रहे, तुमको भागने वाला नजर नहीं आ रहा, तुमको एक ही मर्द नजर आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे लोग भाग गए, भाग के रिजाइन करके जीत में गए, मिनिस्टर भी बन गए और आपको कोई नजर नहीं आ रहा। अरे हिम्मत है तो बोलो ना उनको, उनको नहीं बोलते पैसा लिया बीजेपी से, ना ममता बोलती ना कांग्रेस बोलती, जहां बात आती मुसलमान की तो पैसे की बात आ जाती। बताओ ये तुम्हारी फिरका परस्ती है, ये तुम्हारी घटिया सोच है कि जहां पर ओवैसी का नाम आया तो बी टीम और जहां पर तुम्हारी पार्टी का आदमी भाग गया तो बोलते नहीं भटक गया उन्हें, वापिस आ जाता उन्हें। फिर मीडिया वाले पूछते ओवैसी, अरे नहीं ने उन्हें तो पूरा उनका ही है। उन्होंने इस सियासी गुफ्तगू में बंगाल चुनाव के बारे में जिक्र किया और देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव लड़ने के बारे में भी जिक्र किया। खास गुलबर्गा में लोग लुत्फ उठाए, उनके सियासी अंदाज, बोलने का अंदाज, खासतौर पर ममता दीदी को बंगाल चुनाव में लिचुट की और साथ ही साथ जो है बंगाल चुनाव लड़ने के ऐलान तो पहले ही कर दिया है, लेकिन इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार की तारीफ करते नहीं थकते हैं। बिहार में शानदार जीत के बाद बंगाल में निगाहें हैं और पूरा बंगाल खलबली सा मचा हुआ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुलबर्गा में जो सभा हो रहा था तो सियासी गुफ्तगू के दौरान बंगाल चुनाव का जिक्र
खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे थे। बंगाल चुनाव ऐसा लग रहा है कि बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे और खास तौर पर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बिहार जीतने के बाद बंगाल और मजबूत बनाएंगे और बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब को 50 सीटों पर टारगेट है और 50 सीट अगर जीतते हैं तो उत्तर प्रदेश की चुनाव जीतना उसे आसान हो जाएगा। फिलहाल जो है कर्नाटक का दौरा के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का अब इंतजार गुजरात में हो रहा है और गुजरात में जो तारीखों का ऐलान हुआ था अब वो तारीखों का ऐलान फिर से होना है। किसी कारण वो तारीख कैंसिल के होने की खबरें मिल रही है। फिलहाल जो है गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तैयारी जोर पर है और गुजरात में 2022 को चुनाव होना है और वहां पर खास मोदी का गढ़ है और उस मोदी के गढ़ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एंट्री भी है और वहां पर छोटू भाई वसावा के साथ पार्टी गठबंधन की है और साथ ही साथ साबिर काबिलीवाला वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वहां पर अहमदाबाद से ही चुनाव का आगाज होगा, शुरुआत होगा जैसा उम्मीद लगाया जा रहा है और खास तौर पर खबरें आ रही हैं कि अहमदाबाद में नगर चुनाव है और नगर चुनाव में 15 वार्डों से वहां पर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित है कि वहां 15 वार्डों से जब चुनाव लड़ेंगे तो वहां पर नगर चुनाव से खाता खुलेंगे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है 2022 की तैयारी वहां पर भी है। फिलहाल बताते चले कि गुलबर्गा के इस सभा में जो सियासी माहौल पर चर्चा हुआ ऐसा लगा कि देश भर की राजनीति में अब फिर से एक नई किरण और नई सुबह होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी साहब किसानों के बारे में बोले, किसान के नारे लगाना। दूसरी खबर की ओर चलते हैं हम कि बिहार में इस वक्त जो है खलबली सा मच चुका है। कल भी हम ये खबर आपको वायरल किए थे और आज भी हम आपको खबरें बता रहे हैं कि कई लोगों ने अपने वाल में, खासकर यूट्यूब चैनलों ने अपने वाल में और ख़ासतौर पर इस तरह से सोशल मीडिया में खबर फैला रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के एमआईएम पार्टी और उनके 5 विधायक अब जदयू के दामन थामने वाले हैं। ये बेबुनियाद गलत खबरें वायरल हो रहा है जो यहाँ पर अभी जो विपक्ष के खेमे में खलबली मचा हुआ है। खासतौर पर लोग बंगाल देखते हैं और बंगाल बिहार से सटा हुआ है और इस तरह से अफवाह फैला रहे हैं। ये खबरों पर नज़रअंदाज करना चाहिए और ख़ासतौर पर जो है ये गलत खबरें जो है इस सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। फिलहाल आपको हम बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक, एमआईएम के 5 विधायक किसी भी मंत्री या किसी भी लालच में बिकने वाले नहीं हैं और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहकर यहाँ पर विकास करना चाहती है। खास पर 5 विधायक का ये टारगेट है कि देश का मॉडल है और यही यहाँ से ही काम देखकर देश के अलग अलग राज्यों में लोग जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पर जो है जिस तरह से बिहार में कामयाबी मिली है उस तरह से हर जगह कामयाबी मिल सकती है। तो फिलहाल आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए थे और मुलाकात इसलिए किए थे कि बिहार के सीमांचल एरिया जो है बहुत पिछड़ा है और पिछड़ेपन के बारे में अवगत करना उनका फर्ज बनता था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनसे मिलना उनको अनिवार्य था। इसी हाल पर उन्होंने वहां पर सारे पदाधिकारियों से मुलाकात की और ख़ास तौर पर जो है बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करना अब सोशल मीडिया में उस फोटो वायरल करना, ये बेबुनियाद बात तोड़ मरोड़ कर पेश करना लोगों के जहन को भटकाने का काम कर रहा है। इस तरह से बेबुनियाद खबरें वायरल हो रहा है जो अफवाह का बाजार गर्म है। फिलहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक किसी भी दल में शामिल नहीं है, वो 5 विधायक अलग दल में है और यहाँ पर जब विपक्ष जो मजबूत पार्टी जब खामोश रहता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही विधायक बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर बोलती रहती है। एक और नारा लगाना है, वो किसानों तक जाना, लड़ रहे मोदी के खिलाफ। सिंगूर बॉर्डर पर मेरे शेरों लगाएंगे नारा, आप लगाओ। हिंदुस्तान, भारत, भारत, जरा जोर से पुकारो, ऐसा नहीं होता अभी से तुम हाँ कर रहे, हाँप रहे। पूरी ताकत के साथ पूरा हिल जाना। भारत, भारत का किसान, भारत का किसान,
पास ही चलता ये मिर्ची है ना यहाँ पर। मजलिस से मुखालिफत, हम बिहार में इलेक्शन लड़े, बिहार में इलेक्शन 20 सीट पर लड़े, 20 सीट पर हम इलेक्शन लड़े। अच्छा, पहले बिहार से पहले कर्नाटका असेंबली के इलेक्शन में हम कुमारस्वामी और देवेगौड़ा साहब की तायीद करें। ये हमारे को नहीं मालूम था तायीद करे। जब उन्होंने सीएम बन रहे थे, मैं मुल्क से बाहर था, उम्रा करने जा रहा था। बोले आप आओ, मैं नहीं आता। बोले क्यों नहीं आते? मैं डाइस पे नहीं खड़े रहता, एक से एक हमा किस्म के लोग बैठे, मैं नहीं आ सकता। और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे कुमारस्वामी, कांग्रेस के साथ जाकर आप पछताएंगे, याद रखना। गए, मगर आप देखे तो क्या है, कुमारस्वामी भी बीजेपी के साथ हाथ में हाथ पकड़ के रोमांस कर रहे हैं। चेयरमैन हमारे को दे दो, तुम वाइस चेयरमैन। ये कैसा मोहब्बत है रे तुम लोग? एक पे रहना ना, वो भी नहीं। अब